हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अजय सर ऑफिशियल 96 में स्वागत करता हूं। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात में क्या होता है। हम अनुपात इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? अनुपात इसे कहते हैं। और समानुपात हम इसे कहते हैं। ठीक है। देखिए, अनुपात में क्या होता है। अनुपात में हम कब क्या करते हैं, एक ही तरह का शब्द को प्रयोग करते हैं। जैसे ए अनुपात के साथ बी को लिखेंगे। ठीक है। क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग 1:2 लिखते हैं, यानी कि अंक हो गया तो अंक रहेगा, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट रहेगा। अनुपात में क्या होता है, कभी भी एक ही तरह होता है। देखिए, अनुपात में होता है ए को मानते हैं पहला पद और बी को मानते हैं दूसरा पद। ए को मानते हैं पहला पद, बी को मानते हैं दूसरा पद। समानुपात में का समान दोनों का चारों बराबर होते हैं। ठीक है। देखिए, और इसे हम कहते हैं कि ए अनुपात अगर बी है तो इसमें क्या करते हैं, बटा में लिखते हैं ए बटा बी। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब बटा होता है। देखिए, इसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि 8 अनुपात कितना 12, 8 अनुपात 12 है, तो अगर हम इसे लिखते हैं बटा में जिसे कराएंगे, क्या करेंगे, इसे हम लोग सबसे छोटा अंक तक कराएंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अब देखिए, 6 है, 2 8 है, कितना कटेगा, ये कटेगा 2 चौका 8 है, 3 चौका 12, कितना हुआ 3:2 हुआ। कितना हुआ, 3:2 हुआ। ये सॉरी क्या हुआ, 2:3 हुआ। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 8:12। तो कितना करेंगे, 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो कितना 2:3 होगा। ठीक है। अनुपात को हम लोग इसी तरह लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि 12:6, 12:6, तो अगर हम लिखेंगे इसे बटा में कि 12/6, तो 6 दूनी 12, तो कितना हुआ 2:1 होगा। 2:1 2 1 है, तो इसलिए लिखेंगे कितना 2:1, हम लोग इसे 1 लिख सकते हैं। और अनुपात क्या है, अनुपात को हम लोग कभी भी क्या करते हैं, बटे के रूप में बनाते हैं। ठीक है। देखिए, इसी तरह क्या होता है, क्वेश्चन जैसे दे दिया होता है कि 1:B:C, इसका मान क्या है, A:B:C। मान लें कि इसको दे रहा है कि 2:3 और 4 है, 2:3 है। तो इसमें क्या करें हम, इस अनुपात, देखिए अनुपात एक अलग होता है, हिस्सा क्या होता है। जैसे इसका मतलब 2:3:4 का मतलब ही नहीं कि 2 है, इसका मतलब होगा 200, 300, 400, 2000, 3000, 4000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे भी अधिक हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, इसका हम एक मान रखते हैं सटीक, क्या अनुपात का मतलब इतना होता है। ठीक है। देखिए, आइए देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई राशि ABC के बीच में बांटी गई है, अगर कोई राशि ABC के बीच में बांटी गई है तो C का हिस्सा 1000 है, तो A तथा B का मान ज्ञात करें यदि ABC का अनुपात 5:3:1 के बीच में है। अब देखिए क्या करें, इसका मान क्या है, इसका कह रहा है कि कितना 5:3:1 है, मानी 1 है। देखिए, A का मान कितना है, A का मान है 5। जैसे हम लिखेंगे कि ABC, तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ है कितना, अनुपात में है 5। B कितना है, B का मान कितना है 3 है, और C का मान 1 है। देखिए, तो कितना कह रहा है कि 5, A का मान कितना है 5 है, B का मान 3 है और C का मान 1 है। ये कितने अनुपात में है। हिस्सा में कितना है, कह रहा है कि C का हिस्सा, किसका, C का हिस्सा कितना है, हिस्सा है कितना 1000, यानी 1 अनुपात का मान कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। 1 अनुपात का मान 1000 हो रहा है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कितना कह रहा है कि A और B का मान, तो A और B का मान, तो मान लें कि हिस्सा में क्या है 1000, मान में कितना अनुपात में है 1, अनुपात में है 1 और हिस्सा में है 1000। तो हम करेंगे यहाँ पर करेंगे, जब हिस्सा में 1 का मान कितना है 1000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5000, कितना होगा 5000, और 3 है। तो देखिए, हिस्सा में क्या है, 1 अनुपात का मान कितना है 1000, तो यहाँ 3 है, तो 3 का होगा 3000 होगा।
ठीक है। इसी तरह का हम लोग अनुपात को निकालते हैं। अभी कितना हो गया, ये हो गया 1 है। देखिए ये एक हिस्सा है, 1000 है, ये 3000 है, 5000 हो गया। ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं हम लोग अनुपात को बनाते हैं। हमको है कि आप लोग का वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। अगर देखिए इससे भी अगर नहीं आपको दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए। देखिए क्या होता है, मान है कि सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 1000 है, तो अनुपात में है 1 और हिस्सा में क्या है 1000। अनुपात में 1 है और हिस्सा में 1000 है, तो हम उसी तरह 5 अनुपात में है तो हिस्सा में कितना है, तो 5 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5000। और क्या है कि 1000 है क्योंकि हिस्सा में, अब बी का मान कितना है 3 है, तो बी का अनुपात में है 3, हिस्सा में क्या है ए का 1, तो क्या करेंगे 3 है और 1000 लिखेंगे। ठीक है। देखिए उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है, आप लोग दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, करे कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच में बांटी गई है जिसमें बी का हिस्सा 1800 है। अगर उसका अनुपात ए का मान कितना है 5 है, बी का अनुपात में 3 है और सी का अनुपात में 1 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब करेंगे सी का हिस्सा कितना होगा। ये करे कि अब यहाँ पे ये आपको हम बताते हैं कि ए बी सी। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान तो अनुपात में कितना है 5 है, बी का मान कितना अनुपात में है 3 है और सी का मान कितना है 1 है। ये तीनों का मान क्या हो गया, अनुपात में हो गया। अब कर रहे हैं कि बी का अकेले हिस्सा कितना है, बी का अकेले हिस्सा यहाँ पे लिखेंगे, बी का हिस्सा कितना है 600, सॉरी कितना है 1800 है। कितना है 1800। देखिए बी केवल कितना है 1800 है, तो आप समझ सकते हैं कि ई और सी का हिस्सा क्या होगा। हम जब जानते हैं कि बी का हिस्सा कितना 18, देखिए 18 क्या है हिस्सा है, पर कितना 3 अनुपात में, तो क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 600 होगा। यानी कि एक अनुपात का मान कितना होगा, एक अनुपात का मान होगा 600। तो आप आराम से इसे निकाल सकते हैं इस सभी को, जैसे कि ई अनुपात का मान क्या हो गया 600, तो बी का मान कितना होगा, बी का मान, अब देखिए मान ली कि यहाँ 5 है तो अनुपात में कितना है 5 है, तो देखो तो मान ली कि 5 है अनुपात में, ई का अनुपात का मान कितना हो रहा है 600, यानी एक अनुपात का मान हो रहा है 600, तो 5 अनुपात का मान क्या होगा 6 25 30, 3000 होगा। और कितना, ये तो 1800 है ही, और ए का मान कितना होगा 600 है। समझ गए। देखिए ऐसा ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे या जो भी है अनुपात समानुपात जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से जान ले कि अनुपात क्या होता है। और अगर देखिए ये हो गया हमारा अनुपात में, हम इसी तरह का वीडियो आप लोग बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।